अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। देखो टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी है कि इफ वी हैव टू फंक्शन एफ टी एंड जी टी, then Laplace transform of C1 into Ft plus C2 into GT, where C1 and C2 are constant, will be equal to C1 into Laplace transform of Ft plus C2 into Laplace transform of GT। यानी जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है उसको आप बाहर रख देना, जो फंक्शन बचेगा उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। और 2, 3, 4 फंक्शन का सम और सब्ट्रैक्शन हो तो सभी फंक्शन का इंडिविजुअली लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। प्रूफ के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप चलो प्रूफ तो करेंगे हम लोग इसका। ये बात आप बहुत सिंपल प्रूफ, जो ओरिजिनल लैपलेस ट्रांसफॉर्म डिफाइन है किसी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म, मान लीजिए कोई फंक्शन है एच टी, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म को डिनोट किया एल एच टी, तो इसका जो ओरिजिनल डिफिनीशन है, इसका जो ओरिजिनल डिफिनीशन है 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी। अब वो फंक्शन यहां डाल देते हो, ये डिफिनीशन है। तो अभी अभी एच टी की जगह ये समझें, आप इस पूरे को एच टी समझें, इस पूरे को एच टी की जगह ये यहां डालोगे तो यहां भी डालोगे, तो ये एल C1 FT प्लस C2 GT, FT की जगह इतना डाल दिया तो यहां भी FT की जगह उतना डालेंगे, 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी, और यहां पर वो फंक्शन C1 FT प्लस C2 GT इंटू dt। उतारो यहां तक। पहले कोई फंक्शन एच टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म इस तरह से डिफाइन होता है, एच टी की जगह इतना सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां भी और यहां भी। अब ये क्या करोगे, ई टू दी पावर माइनस एस टी से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में इंटीग्रल इंडिविजुअली लगाओगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी C1 e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस C2 e टू दी पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। ये जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, और C1 को बाहर कर लो, जो बचा वो क्या बचा, वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बचा। और यहां से C2 बाहर कर लोगे तो जो बचेगा अंदर में वो क्या बचा, वो बचा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जीटी ना। प्रूव्ड, समझे? यहां पर C1 को बाहर कर दी, इतना बचेगा ना। ये किसका डिफिनीशन हो गया, ई टू फंक्शन एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। यहां से C2 को बाहर कर लेंगे तो ये जो बचा ये किसका डिफिनीशन, जीटी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ये तो बहुत क्लियर है सर, सही है। हाँ, ये ये तो तो इजी बहुत था। सिंपल है। अब चलो दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें हम लोग। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देंगे, लेकिन एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर आइए, वो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये सब फेमस प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट ये सब पूछा जाएगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी,
दो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, देयर आर टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जिसमें किसी फंक्शन का जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आता है, मान लो एफ एस, एफ टी नाम का कोई फंक्शन है, उसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है एफ एस, तो एस को रिप्लेस करना है एस माइनस ए से। और एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जिसमें कोई फंक्शन है एफ टी, उसमें टी को रिप्लेस करना है टी माइनस ए से। तो पहले तो एक कंक्लूजन की बात कर ले, फिर दोनों शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे, प्रूफ करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इन वन ऑफ द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इन वन ऑफ द शिफ्टिंग, ये याद रखने के लिए ऐसा हम टेक्निक बोल रहे हैं, इन वन ऑफ द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी the variable s is replaced by s minus a, and in next shifting property the variable t is replaced by t minus a। बाद में देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है कौन प्रॉपर्टी क्या था, इस तरह से आप थोड़ा याद करना फर्स्ट शिफ्टिंग एंड सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में वेरिएबल s को रिप्लेस करना है s माइनस ए से, और दूसरा में वेरिएबल t को रिप्लेस करना है t माइनस ए से। तो चले हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को डिफाइन करने एंड प्रूव करने। ये है कि इफ fs be the Laplace transform of function ft t greater than 0, always t greater than 0 रखना है। if fs be the Laplace transform of function ft, then Laplace transform of e to the power at into ft will be equal to fs minus a। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यदि आप ft का ट्रांसफॉर्मेशन जान रहे हो तो ft में इस फंक्शन में e टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो फंक्शन बना उसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना, fta वाले ट्रांसफॉर्मेशन में s को रिप्लेस कर देना s माइनस ए से। यहां पर क्या ऊपर में क्या बोला, ऊपर में जो लैंग्वेज में बात लिखा उसको भी आप सिंबॉलिकली लिख सकते हो कि here fs is the Laplace transform of function ft। चले इसको प्रूफ करें पहले। हम लोग ft का ट्रांसफॉर्मेशन, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft को जानते हैं कैसे, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी dt। रुकिए,
और इतना को आप लिखते हो fs, इतना को लिखने बोला गया आपको कितना fs। अब इसी में क्या करें, s की जगह रिप्लेस कर दे s माइनस a से। प्रूफ करने जा रहे इस फंक्शन को। यदि ft का ट्रांसफॉर्मेशन fs है तो e टू दी पावर 80 इंटू ft का ट्रांसफॉर्मेशन होता है fs माइनस a। तो हम लोग पहले याद किया ft का ट्रांसफॉर्मेशन को याद किया, इस ft के ट्रांसफॉर्मेशन को fs भी लिखते हो। नाउ s इज रिप्लेस्ड बाय मान लो s माइनस a से s को रिप्लेस कर दे रहे हो, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब LHS fs नहीं दिखेगा, LHS दिखेगा fs माइनस a, s की जगह s माइनस a रखने बोला, तो इधर भी क्या करेंगे, इधर भी s की जगह s माइनस a डाल देंगे, और ये ft तो पहले से यहां है ही, वो रहने दो। ये हुआ। इसी में ये जो ओरिजिनल डिफिनीशन था ft का ट्रांसफॉर्मेशन, LFT को जो fs लिखते थे, इसी में हम s की जगह s माइनस a से रिप्लेस किया। अब यहां पर देखिए, इसको आप क्या करो, एक बार इसको 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस st, आप फिर एगो माइनस बाय यहाँ t छूट गया, माइनस माइनस प्लस एटी ई टू दी पावर प्लस एटी इंटू एफ टी इंटू डी टी। देखते रहना क्या हो रहा है। सो इसको हम एक फंक्शन जीटी मान लें, इसको एक फंक्शन हम जीटी सपोज कर ले, इतना को एक फंक्शन जीटी, तो इसको क्या लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी जी टी। और फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, इट इज द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, इट इज द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जीटी। एंड जीटी किसकी जगह माने थे, ई टू दी पावर 80 इंटू एफ टी, दैट इज लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर 80 इंटू एफ टी। यही तो प्रूव करना था कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर 80 इंटू एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए, यही तो प्रूव करना था। नहीं समझ में आया ये सर? लास्ट वाला स्टेप थोड़ा सा नहीं है। पहले यहाँ एफ एस था, यहाँ ई टू दी पावर माइनस एस टी था ओनली, हम एफ एस की जगह एस माइनस ए यहां डाला, तो यहां भी एस की जगह एस माइनस ए डाला। अब इसको ब्रेक कर दिए, एगो ई टू दी पावर माइनस एस टी और फिर इनटू ई टू दी पावर माइनस माइनस प्लस एटी। इस ई टू दी पावर 80 और एफ क्लियर है सर, क्लियर। ई टू दी पावर 80 एंड एफ टी को एक सिंगल फंक्शन जीटी मान ली। जी सर। यहाँ पर यहाँ क्या पे लेप्लेस, वहाँ जीटी पे पुट कर दिया और इस पे लेप्लेस का जीटी आ गया। क्या हुआ, ये तो जीटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जी जो सर। इंटीग्रल है वो जीटी का ट्रांसफॉर्मेशन मींस किसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका वो जिसको सपोज किया तो वैल्यू पुट कर दिया वहाँ। ट्रांसफॉर्मेशन ना, समझ, यस सर, आ जी गया सर। सर। एफ एस माइनस ए के बराबर। तो हम लोग पहले कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर, और सब एलिमेंट्री फंक्शन का जो हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाला था उस सभी में ई टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दे, तो एक नया क्वेश्चन हुआ या एक प्रॉपर्टीज हुआ। वो सब देखो क्या करना चाह रहे हैं हम, मिटा दे इसको। यस सर। अच्छा, इसी में एक और बात, एक चेंजिंग ये होगा कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस 80 इंटू एफ टी, तो ये हो जाएगा एफ एस प्लस ए। ई टू दी पावर प्लस 80 किया था तो यहां एस माइनस ए आया था, माइनस 80 करोगे तो प्लस ए आएगा। इसी तरह से इसको प्रूव कर सकते हो। तो अब देखो नाउ, अब ये सब रिजल्ट को देखिए,
हम लोग सिंपली वन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाला था, सिंपली वन का, ये 1/s आया था। इसी वन में हम e⁻80 से मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किसी फंक्शन को जब e⁻80 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें s रिप्लेस हो जाता है किससे? s माइनस a से। इसी ये ft ये इसको ft समझे ना, तो ये वही प्रॉपर्टी ना हुआ, e⁻80 इंटू ft। यस सर। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं यहां? जब हम वन का ट्रांसफॉर्मेशन ft का ट्रांसफॉर्मेशन जान रहे हैं जो 1/s होता है, तो e⁻80 इंटू ft का ट्रांसफॉर्मेशन उसी में जहां जहां s होगा s को रिप्लेस कर देना s माइनस a से। तो फिर से आपको ये इंटीग्रेशन करके फाइंड करना। ऐसे तो हालांकि हम लोग इस फंक्शन का किए भी थे पर्सनली, e⁻80 का फाइंड भी किए थे, तो इतना ही आया था ना। इसका हम लोग पर्सनली एलिमेंट्री फंक्शन का जब कर रहे थे, इसका फाइंड भी किए थे, इतना आया था। अभी हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इस बात को फाइंड कर रहे हैं, वो भी उतना ही आ रहा है। अभी और देखो, अच्छा आप इसका जानते हो, यदि फंक्शन में t⁻n होता था, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म t⁻n का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ये आता था τn+1 डिवाइडेड बाय s⁻n+1। अब इसी में हम इस फंक्शन में e⁻80 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी को हम e⁻80 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये जहां भी s दिख रहा होगा उस s को s माइनस a से रिप्लेस कर देना। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, यहां पर s ग्रेटर देन a, मतलब आपको फिर से इंटीग्रेशन जो ओरिजिनल डिफिनीशन है उसको यूज नहीं करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हो तो इस फंक्शन का डायरेक्ट आप यदि t⁻n का ट्रांसफॉर्मेशन आप जान रहे हो तो e⁻80 इंटू t⁻n का ट्रांसफॉर्मेशन इजीली लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसी में जहां s है s को s माइनस a से रिप्लेस कर देना है सबका। और भी बात देखो, आपको हम बताया था इसका ट्रांसफॉर्मेशन, यदि ft बराबर साइन bt है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन सब कोई जानते हो, साइन bt का ये आता था b/s² प्लस a² ना। अब इसी में हम आपसे बोल दें, इसमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन पता करो, देन आपसे पूछा जाए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 इंटू साइन bt का, तो कुछ नहीं, साइन बीटीए के ट्रांसफॉर्मेशन में s की जगह s माइनस a डाल देना, यानी ये हो जाएगा b/s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b²। s की जगह s माइनस a डाल दिया यहां। सिमिलरली यदि फंक्शन cos bt होता था तो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म cos bt का ये s/s² प्लस b² आता था, यहां पर a² है b²। अब इसी में लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने दे e⁻80 cos bt का, इसी में जहां s है
वहां s की जगह s माइनस ए डाल दोगे, जहां जहां s होगा। तो देखिए कितना ये आपको हमेशा ओरिजिनल डिफिनीशन जो है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन मेथड, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और देखो हम लोग साइन एच ए टी का एच निकाला था। यदि फंक्शन की जगह साइन एच बी टी हो तो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन एच बी टी का आया था, ये आया था आपको, ये आया था बी बाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था। इसी में जब हम लोग e टू दी पावर 80 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये b बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां s है वहां s माइनस ए डाल देंगे। एक यदि कॉस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच बी टी हाइपरबोलिक फंक्शन, ये आया था s बाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 80 कॉस एच बी टी, अगर इसी में माइनस माइनस 80 करते तो s की जगह s माइनस ए नहीं डाल के s की जगह s प्लस ए डालेंगे। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। स्क्रीन ज्यादा डार्क नहीं है। ये कॉस एच बी टी, तो ये हो जाएगा s माइनस ए बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो सारे एलिमेंट्री फंक्शन का जिसका हम लोग किए थे उस सब में e टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकते हो आप। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 3 ई टू दी पावर माइनस 3 टी का, इस फंक्शन का। तो जब ये किसी फंक्शन में e टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाइड हो तो तुरंत आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को याद करना, उससे इजीली हो जाएगा। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ऐसे याद करना, चूंकि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 80 एफ टी is equal to fs minus a, where fs equal to what? fs equal to Laplace transform of ft। तो यहां ft किसको मानोगे? यहां पर ft मानोगे किसको? t टू दी पावर q को ft मानोगे। तो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ft का t टू दी पावर n, t टू दी पावर n। तो इसको फैक्टोरियल n बाई, यदि इंटीजर हो तो t का पावर n है और n यदि इंटीजर है तो फैक्टोरियल n लेना, और यदि फ्रैक्शन हो निगेटिव हो तो टॉ n प्लस 1 लेना। ये बोल चुके हम आपको। और डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1, तो n की जगह अभी 3 है तो फैक्टोरियल 3 बाई s टू दी पावर 4, ये हो गया 6 बाई एस टू दी पावर 4। ये तो एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी टी क्यू का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ओनली। और टी क्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस 3 टी का ट्रांसफॉर्मेशन सर n प्लस 1 होगा ना सर? हाँ n प्लस 1 तो 4 हो जाएगा ना सर? और तो किया नहीं सर, यहाँ पे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n सर ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा। अरे टी टू दी पावर n का ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? तो n प्लस 1 दी पावर n प्लस 1 ना।
टॉ के गामा फंक्शन के फॉर्म में करोगे तब ना इतना। ना जी सर। तो देखिए ये तो निकाला टी क्यू का ट्रांसफॉर्मेशन, और ये प्रॉपर्टी अब अप्लाई कीजिए। आप पीछे मल्टीप्लाई है e टू दी पावर -3t से, इसलिए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर -3t इंटू टी क्यू। तो टी क्यू का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना टी क्यू का, उसी में s की जगह s प्लस a डालोगे। यहां a माइनस है, माइनस a समझे इसको आप ना, ये -80 है यहां। तो जब Yes, s sir. e टू दी पावर माइनस, देखो यहां पर e टू दी पावर +80 हो तो s की जगह s माइनस है, अब माइनस हो तो s प्लस है, ये बात बोला हम आपको। तो यहां पर s की जगह डाल देंगे कितना, s प्लस a, और a का वैल्यू है 3, इसका पावर कितना 4, ये आंसर हुआ। इजिली बन जाता है, फिर से इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। रुकिए सर, मिटाइएगा नहीं। करिए। चलो तो ये हुआ, एक अगला क्वेश्चन देखा जाए, हो गया होगा। एक ये क्वेश्चन देखो, फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, और फंक्शन लीजिए बहुत सिंपल। इस सब का ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को, पहली बात देखो, एक सर लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना होगा। आप इसमें इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना, यही फंक्शन है आपका एफ टी। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो हो जाएगा, इसमें क्या करोगे, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर -3t, ये 2 को बाहर कर लेना, बोला था लीनियरिटी प्रॉपर्टी में आपको, कोई फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो उसको बाहर कर लोगे। सिंपली लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा किसका, e टू दी पावर -3t इंटू cos 5t का। अब फिर ये माइनस ये 3 को बाहर कर लेना, फिर सिंपली लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर -3t इंटू sin 5t। अब यहां पर 2, पहले cos 5t का आप ट्रांसफॉर्मेशन याद कीजिए। cos 80 का ट्रांसफॉर्मेशन होता था क्या, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये cos 5t का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन पीछे e टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाई है, तो जहां s होगा उस s को रिप्लेस करेंगे s प्लस a से। e टू दी पावर -80 से मल्टीप्लाई है, तो s को रिप्लेस कर देना s प्लस a से। यानी ये जो s है, इस s को रिप्लेस कर देंगे s प्लस a, और a की जगह 3 है यहां, इस s को भी रिप्लेस कर देंगे s प्लस a से, और s की जगह 3 है यहां, ये तो 5 है। समझे क्या किया, नहीं समझा? अरे e टू दी पावर 80 इंटू एफ टी मॉडल का है ना ये, तो जब उस मॉडल का है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे आप मन में, cos 5t का, cos 5t का, cos 80 का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा ना पहले। cos 80 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये cos 80 का ट्रांसफॉर्मेशन है।
यानी s बाई एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक ही जगह, यहां पर एक ही जगह 5 है। अब इसी में क्या किया, s को रिप्लेस कर दिया s प्लस a से। क्लियर है सर? ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करके अब बनाना है क्वेश्चन को। अब हमेशा ओरिजिनल फॉर्म इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है। यहां पर साइन 5t का, तो साइन 5t का ट्रांसफॉर्मेशन होता है 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये ओनली साइन 5t का है, लेकिन पीछे e टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाई है, इसलिए जहां s है s को रिप्लेस कर देना s प्लस a से। ये आंसर हो गया। कितना इजीली बन गया इतना बड़ा बड़ा फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। चलो एक ठो और करेंगे। फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन sin ht, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ht इंटू cos t। कहोगे सर यहां तो e टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाई ये नहीं है, तो फिर काहे आप इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टीज वाला में दिए हैं, जिसमें जिस फंक्शन में e टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाई होगा वो वाला ना भी देना चाहिए आपको। जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहे उसके अकॉर्डिंग देना है e टू दी पावर 80 से। ये साइन एच टी है ना, साइन एच टी को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो साइन एच टी को कोई आदमी यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेगा तो ये फॉर्मूला हम बताए हुए थे, ये होता है किसके बराबर, e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80/2। ये फॉर्मूला है साइन एच टी का, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला है ये। तो इससे इसको मल्टीप्लाई हुआ यहां पर पीछे, ये फंक्शन एज्यूम कर ले, इस फंक्शन एफ टी ये है, तो नाउ आपका ये फंक्शन एफ टी बिकम्स हाफ इंटू इतना इंटू इतना, इतना इंटू कॉस टी। साइन एच टी की जगह ये डाल देना, तो साइन एच टी की जगह e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80 इंटू आगे है कॉस टी। सर वहां पे साइन एच टी होगा या साइन एच ए टी होगा? वो भी चलेगा, यहां पर a की जगह 1। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तब ठीक है ये। और नहीं ये नहीं होगा तो एक ही जगह यहाँ 1 डाल देते। नहीं यस सर। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना। अब देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी करोगे तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी पहले अप्लाई कीजिए, हाफ तो है ही, और एक बार लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 80 इंटू कॉस टी, अब माइनस फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस 80 इंटू कॉस टी। अब इसका करेंगे तो पहले cos t का याद करेंगे, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इसको आगे यदि बढ़ाएंगे हम लोग इसी को, तो हाफ तो है ही, बाहर में रहने दो उसको, और cos t का, cos 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता था s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। cos t का, cos 80 का s डिवाइडेड बाय, cos हो तो s डिवाइडेड बाय, और साइन हो तो a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे याद रखना। cos t का करेंगे तो ये s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a की जगह यहां 1 है, cos 80 a की जगह 1 है, लेकिन पीछे e टू दी पावर 80 से मल्टीप्लाई है, तो s को रिप्लेस कर देना किससे, s माइनस a से रिप्लेस कर देना s को। ये हुआ,
अगला टर्म, अगला में माइनस, यहां cos t, तो यहां पर s प्लस a बाई s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर e का पावर माइनस 80 है, e का पावर माइनस 80 हो तो s को रिप्लेस करना s प्लस a से, e का पावर 80 हो तो s को रिप्लेस करना s माइनस a से। ये हुआ, फिर इसको सॉल्व करना हो तो अपना कर लेना या इतने पर छोड़ दो, ये आंसर हुआ। देखो एक जनरल एक्सप्रेशन हम डिराइव कर दे रहे हैं यहां पर आपको, या उसको भी एक न्यूमेरिकल ही समझा जाए, लेकिन एक जनरलाइज्ड फॉर्म की बात कर दे इस जगह। अभी साइन HAT के आगे cos t रखा, हो सकता है साइन HAT के आगे साइन t हो, साइन HAT के आगे t स्क्वायर्ड हो, साइन HAT के आगे कुछ और अदर फंक्शन हो, तो उसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम जनरल प्रॉपर्टी को कर देते हैं यहाँ। ये ऐसा है कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन HAT इंटू FT, अब FT की जगह जो कुछ भी हो, इसका एक जनरल फॉर्म है हाफ इंटू F हाफ इंटू FS माइनस A माइनस FS प्लस A। ये एक जनरल प्रॉपर्टी समझा जाए। अब FT की जगह जो कुछ भी हो, प्रूफ कर दो इसको। पहले तो साइन HAT को याद कर लेना होगा, जो डिफाइंड है e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80/2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसको, इसलिए L साइन HAT इंटू FT विल बी इक्वल टू L, हाफ बाहर कर लें, L e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80 इंटू FT, that is half L e to the power 80 into FT, a minus L e to the power minus 80 into FT। देखो साथ साथ हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते जा रहे हैं। दो फंक्शन का सम सब्सट्रैक्शन हो तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को अलग अलग कर देते हैं। अब तो सब कोई जान रहे हैं इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। देखो ये क्या है, ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये तो डायरेक्ट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। e टू दी पावर 80 FT का ट्रांसफॉर्मेशन FS माइनस ए। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है e टू दी पावर माइनस 80 FT का ट्रांसफॉर्मेशन FS प्लस ए। क्लियरली ये टर्म आपका हो गया क्या, ये टर्म हो गया FS माइनस ए, ये हो गया FS प्लस ए। ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म हुआ। अब FT की जगह जो कोई भी हो उसको डायरेक्ट यूज कर लेना इसको। तो आज हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया, कोई इसमें ज्यादा टफ बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उस पर न्यूमेरिकल सब करेंगे, रहने दिया जाए।